हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जो प्रॉब्लम आज हमें सॉल्व करना है वो आपके सामने है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पढ़ेंगे। यहां पे एक डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द बीम शोन इन फिगर। तो चलो हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे और सॉल्यूशन यहां पे फाइंड आउट करने का और एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए हम वही रूल्स और वही टेक्निक का यूज करेंगे जो हमने इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। चलो यहां पे देखते हैं सबसे पहले क्या दिया है, उसी के अकॉर्डिंग हम यहां पे इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो यहां पे एक सिंपली सपोर्टेड बीम दी है। ये ए पॉइंट पे यहां पे एक सपोर्ट रिएक्शन दिया है। ये रिएक्शन को हम यहां पे नाम देंगे आर ए, दैट इज रिएक्शन एट ए। और बी पॉइंट पे जो सपोर्ट रिएक्शन दिया है इसको हम नाम देंगे दैट इज आर बी, इट मींस रिएक्शन एट बी। ठीक है, और यहां पे क्या दिया है, यहां पे दो यूडीएल दिए हैं। यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या फिर बोलो रेक्टेंगुलर लोड। देखो यहां पे दो यूडीएल है। ये है पहला यूडीएल, ठीक है, इसका बेस है 3 मीटर और ये यूडीएल है 2 किलोन्यूटन पर मीटर का। और यहां पे दूसरा यूडीएल है 1 किलोन्यूटन पर मीटर का, इसका बेस यहां पे दिया है 2 मीटर। और ये सिंपली सपोर्टेड बीम के ऊपर यहां पे दो पॉइंट लोड यानी ही दो कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिया है। पहला है 3 किलोन्यूटन का और दूसरा है 5 किलोन्यूटन का। सभी का डिस्टेंस वगैरह यहां पे दिया है। तो चलो यहां पे अब हम एसएफडी एंड बीएमडी ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। एसएफडी यानी शियर फोर्स डायग्राम एंड बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इसको स्टेप वाइज सॉल्व करना पड़ता है। इस टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ यहां पे फिक्स स्टेप्स होती है। वो स्टेप्स क्या है, चलो हम आपको वो पहले बता देते हैं। सबसे पहला स्टेप देखो, हम यही स्टेप के अकॉर्डिंग यहां पे चलेंगे। 3 स्टेप्स होती है इसमें यहां पे एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करने के लिए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। सबसे पहला काम है सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना। सपोर्ट रिएक्शन दैट इज आर ए एंड आर बी। उसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको एसएफ कैलकुलेशन करना है। एसएफ कैलकुलेशन करने के बाद ही आप एसएफडी ड्रॉ कर सकते हैं। एसएफडी ड्रॉ करने के लिए आपको एसएफ कैलकुलेशन करना कंपलसरी है। और थर्ड स्टेप होता है बीएम कैलकुलेशन करना। बीएम कैलकुलेशन से आप बीएमडी ड्रॉ कर सकते हैं। बीएमडी यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आपको बीएम कैलकुलेशन करना कंपलसरी है। ठीक है, तो ये देखो, ये 3 स्टेप से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो सबसे पहला स्टेप यहां पे हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। लेकिन ये सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको यहां पे ये बीम का एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो एसएफडी बीएमडी है वो अलग है और एफबीडी अलग है। आपको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करने के लिए यहां पे ये बीम का पहले एफबीडी ड्रॉ करना पड़ेगा। वो एफबीडी में इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करना पड़ेगा। इक्विलिब्रियम की टोटल 3 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन है समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, तीसरी कंडीशन है समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये 3 कंडीशंस का यूज करके आपको सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है आर ए एंड आर बी। ठीक है, ये पहला स्टेप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। ये स्टेप होने के बाद ही आप एसएफ एंड बीएम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, समझ गए ये स्टेप्स। तो चलो सबसे पहले हम बनाएंगे एफबीडी यानी फ्री बॉडी डायग्राम। फिलहाल हम एक काम करेंगे, जो फ्री बॉडी डायग्राम है वो इसी बीम के नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर वो पहला स्टेप पूरा होने के बाद हम जब एसएफ कैलकुलेशन पूरा कर लेंगे तो वो फ्री बॉडी डायग्राम हम हटा देंगे और उसके जगह एसएफडी एंड बीएमडी बनाएंगे। क्योंकि एसएफडी बीएमडी जो गिवन बीम होती है उसके नीचे ड्रॉ करना होता है। आप उसको इधर उधर ड्रॉ कर नहीं सकते, गिवन बीम के नीचे ड्रॉ करना होता है। एफबीडी आप कहीं पे भी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल हम यहां एफबीडी ड्रॉ करेंगे। तो ये देखिए, ये हम एफबीडी ड्रॉ कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमने ये बीम ड्रॉ किया है, उसके ऊपर 3 किलोन्यूटन 5 किलोन्यूटन एज इट इज हमने शो किया है। ए पॉइंट पे जो रिएक्शन है उसको हम कहेंगे आर ए, बी पॉइंट पे जो रिएक्शन है वो हम नाम देंगे वही आर बी। ठीक है, और यहां पे अब बस हमें क्या करना है, यूडीएल को सॉल्व करके उसको उसका जो पॉइंट लोड है वो हमें शो करना है। यूडीएल को हमेशा पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना होता है। देखो ये जो यूडीएल दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे यहां साइड में। ठीक है, यूडीएल यहां पे 2 यूडीएल दिए हैं तो यूडीएल 1। ठीक है, तो यूडीएल यानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और इसको सॉल्व करने के लिए फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट का फार्मूला यूज करते हैं क्योंकि इसको रेक्टेंगुलर लोड ऐसा भी कहते हैं। यहां पे पहले यूडीएल का यहां पे बेस है 3 मीटर और ऊपर लिखा है 2 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर के पीछे 2 किलोन्यूटन। तो 3 मीटर के पीछे कितना, तो यहां पे 3 इंटू 2 ऐसा करते हैं। इसी को बेस इंटू हाइट ऐसा कहा जाता है। तो यहां पे हम लिख लेंगे 3 इंटू 2, तो ये हो गया 6 किलोन्यूटन का लोड।
ठीक है, ये पहले यूडीएल को हमने पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया है। उसी तरह से दूसरे यूडीएल को अगर आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लेंगे तो हम यहां पे लिख लेंगे यूडीएल 2। देखो सेकंड यूडीएल का बेस और हाइट क्या है, देखो तो सेकंड यूडीएल का बेस है 2 मीटर और उसके ऊपर लोड है 1 किलोन्यूटन पर मीटर, यानी 1 मीटर के पीछे 1 किलोन्यूटन, तो 2 मीटर के पीछे कितना, तो 2 × 1 कर लो, तो हम यहां पे लिख लेंगे 2 × 1, तो वो हो जाएगा 2 किलोन्यूटन का पॉइंट लोड। ठीक है, पहले यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किए, 6 किलोन्यूटन का लोड आया, वो हम यहां पे शो करेंगे। और यूडीएल का लोड आपको हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड यहां पे शो करना है और यूडीएल का लोड आपको बेस बाय 2 के डिस्टेंस पे शो करना है, एट द सेंटर ऑफ बेस। ठीक है, बेस जो कुछ भी है, बेस चेक करने का कि बेस क्या है, तो पहले यूडीएल का बेस है 3 मीटर, तो बेस के बीचों बीच आपको शो करना है उसका लोड, दैट इज सेंट्रली यहां पे वर्टिकली डाउनवर्ड हम शो करेंगे। ये देखिए, ये यूडीएल का लोड हमने शो किया है और इसका मैग्नीट्यूड यहां लिख लेंगे कितना, 6 किलोन्यूटन का ये लोड है, तो ये हम लिख लेंगे 6 किलोन्यूटन। और बेस जो है उसके दो हिस्से हो गए, इधर का बेस, इधर का पार्ट है 1.5 मीटर का और इधर का पार्ट है 1.5 मीटर का, इस तरह से ये टोटल 3 मीटर। ठीक है, ये हो गया पहला यूडीएल। दूसरे यूडीएल की बात करें तो इसका लोड हमने निकाले है 2 किलोन्यूटन, इसका लोड भी बेस बाय 2 पे शो करो, उसका बेस है 2 मीटर, बेस बाय 2 यानी 2 मीटर बाय 2, तो ये हो जाएगा 1 मीटर। तो इसके बेस के बिल्कुल बीचों बीच एक पॉइंट ले लो, तो इसके सेंटर में हम यहां पे उसका लोड शो करेंगे। ये देखो, ये हमने लोड शो किया है, ये देखिए वर्टिकली डाउनवर्ड सेंट्रली हमने वो शो किया है। बेस के दो हिस्से हो गए, टोटल बेस था 2 मीटर और ये एक्ट होने के बाद ये है 1 मीटर एंड ये भी है 1 मीटर और ये लोड कितना है, तो 2 किलोन्यूटन का ये लोड है। ठीक है, इस तरह से ये देखिए फाइनली। और जो लास्ट में जो डिस्टेंस बचा है, लास्ट में जो डिस्टेंस है वो है 2 मीटर, ये एज इट इज यहां पे शो करेंगे। तो ये देखिए फाइनली ये एफबीडी ये कंप्लीट हो चुका है। ये एफबीडी में फिलहाल यहाँ पे कोई भी इंक्लाइन फोर्स वगैरह नहीं है, अगर कोई इंक्लाइन फोर्स होता तो हमने उसको रिजॉल्व किए होते। ठीक है, तो एफबीडी तो कंप्लीट हो गया। और अब याद करो, हमने बताए थे एफबीडी हमने क्यों बनाया है, एफबीडी हमने इसलिए बनाया है ताकि हमें सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो अब हम सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करेंगे और इसके लिए हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम कंडीशन का यूज करना है। देखो ये है इक्विलिब्रियम कंडीशंस, चलो इसका 1 बाय 1 यूज करो और यहां पे सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट करो। RA RB हमें फाइंड आउट करना है, ये पहला स्टेप है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। क्या यहां पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है? नहीं, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, तो ये जो समेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाली कंडीशन है ये अप्लाई नहीं होगी। चलो समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई, सेकंड कंडीशन, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई यानी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस। क्या इसमें कोई वर्टिकल फोर्स है? यस, यहां पे सभी वर्टिकल फोर्सेस है, तो हम सेकंड कंडीशन यहां पे अप्लाई करेंगे, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, ये इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। और समेशन करने का रूल, वर्टिकली अपवर्ड जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव लेना है, तो RA अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव लेंगे, RB अपवर्ड जा रहा है पॉजिटिव लेंगे और ये चारों फोर्सेस डाउनवर्ड जा रहे हैं तो ये सब निगेटिव में आएगा। तो ये हम यहां लिख लेंगे RA पॉजिटिव में, RB पॉजिटिव में, -6 -3 -2 -5 इक्वल टू 0। इस तरह से इसको एक स्टेप बस सॉल्व करो फिलहाल। RA प्लस RB, ये 5 5 10 और ये 6 16 -16 इक्वल टू 0। फिलहाल ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसीलिए क्योंकि यहाँ पे दो अननोन है, RA RB दो अननोन होने की वजह से ये एट प्रेजेंट सॉल्व नहीं हो सकता। हमने इक्विलिब्रियम का सेकंड कंडीशन अप्लाई कर लिए और अब इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन अप्लाई करो। इक्विलिब्रियम का थर्ड कंडीशन है मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। ये कंडीशन का हम यहां पे यूज करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट। देखो मोमेंट कोई ना कोई पॉइंट पे अप्लाई करना होता है, मोमेंट या तो A पॉइंट पे अप्लाई करो या तो B पॉइंट पे अप्लाई करो, चॉइस आपकी है, आंसर जो है वो एक ही आता है। ठीक है, इसके लिए आपका मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मोमेंट के समेशन में रूल आता है क्लॉकवाइज जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव और मोमेंट हम A पॉइंट पे लेंगे। ठीक है, और ये जो हमने रूल लिखा है वो समझ लो, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव ऐसा लिखा है, इसी रूल के साथ सॉल्व करना है, ये कंपलसरी नहीं है। आप चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल आंसर एक ही आता है। डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट दिया है, कुछ बुक्स में क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव दिए हैं तो कुछ बुक्स में एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव दिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फाइनल आंसर एक ही आता है। वैसे आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर आपको जो मेथड पढ़ा रहे आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो हमने इसके पहले बनाए थे जिसमें हमने ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करा के दिए थे कि पॉजिटिव क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना या एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेना, ये हमने उसमें बताए थे। वो वीडियो आप जरूर देखिए, उसका लिंक हमने आज के वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है,
तो मोमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हमें देखो बीएम कैलकुलेशन करना है, बेंडिंग मोमेंट, तो उसके लिए भी आपका मोमेंट क्लियर होना जरूरी है। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मोमेंट हम ए पॉइंट पे अप्लाई कर रहे हैं। तो क्या लिखा है, समेशन ऑफ एम ए। समेशन ऑफ एम ए का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एम ए मतलब समेशन ऑफ मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एट पॉइंट ए। मतलब यहाँ पे जितने भी फोर्सेस है, सभी फोर्सेस का मोमेंट एट पॉइंट ए। मोमेंट का फार्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और मोमेंट का रूल ये है कि मोमेंट आप जो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे वो पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। मोमेंट आपने ए पॉइंट पे अप्लाई किया है ना, तो ए पॉइंट से पास होने वाले सभी फोर्सेस जीरो। तो चेक करो क्या ए पॉइंट से कोई फोर्स पास हो रहा है? यस, बिल्कुल। ये जो आर ए है ये ए पॉइंट से पास हो रहा है। देखो आर ए पॉइंट पे एक्ट हो रहा है, और रिमेनिंग कोई भी फोर्स ए पॉइंट से पास हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ आर ए। तो इसका मतलब ये है, ये जो आर ए है ये जीरो हो जाएगा, ये मोमेंट की इक्वेशन में नहीं आएगा। ये इसलिए जीरो हुआ है क्योंकि इसका डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए जीरो है। आर ए का डिस्टेंस ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में जीरो है, डिस्टेंस जीरो है, इसलिए उसका मोमेंट भी जीरो। तो उसको मोमेंट की इक्वेशन में मत लो। बाकी रिमेनिंग सभी फोर्सेस मोमेंट की इक्वेशन में आएंगे। बस रिमेनिंग सभी फोर्सेस को चेक करो कि ए पॉइंट के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज कौन है और एंटी क्लॉकवाइज कौन है। जो भी क्लॉकवाइज होगा वो पॉजिटिव में आएगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा वो निगेटिव में आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ए के राइट साइड में ये चारों फोर्सेस नीचे जा रहे हैं, तो ये चारों जो है वो ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज है। देखो ये 6 किलोन्यूटन ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज, ठीक है। ये 3 किलोन्यूटन ये भी ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज, 2.5 ये भी ए के रिस्पेक्ट में ऐसा क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये चारों जो है ये पॉजिटिव में आएंगे, और जो आरबी है वो इनके अपोजिट में है, तो आरबी जो है वो ए के रिस्पेक्ट में ऐसा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो आरबी जो है वो निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो चलो हम यहां पे इक्वेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले 6 इंटू ए से लेके 6 तक का लेंथ, देखो ए से लेके 6 तक का लेंथ है 1.5, तो इंटू हम लिख लेंगे 1.5। हमने कहा था थोड़ी देर पहले मोमेंट का फार्मूला फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना कंपलसरी है, तभी वो मोमेंट कहलाएगा। देन आफ्टर ये 3, ये भी क्लॉकवाइज इंटू 3, तो हम यहां लिख लेंगे +3 इंटू 3। देन आफ्टर ये 2 इंटू ये हो जाएगा 4, तो हम यहां लिख लेंगे 2 इंटू 4। देन ये 5 क्लॉकवाइज इंटू 5, तो 5 पॉजिटिव में 5 इंटू 5, और अब बचा है लास्ट आरबी इंटू ये हो जाएगा 7, तो माइनस आरबी इंटू 7 इक्वल टू 0। देखो मोमेंट का इक्वेशन हमने यहां बना ली, और अब इसके थ्रू हमें आरबी का वैल्यू मिलने वाला है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो कैलकुलेटर में यहां से लेके यहां तक पुट करो, तो इसका आंसर आएगा 51, ठीक है। माइनस ये आरबी इंटू 7 एज इट इज रखो, ठीक है, इक्वल टू 0, और अब ये 51 को उधर शिफ्ट करके 7 से डिवाइड करो, तो ये ऐसा आरबी इंटू 7 इक्वल टू माइनस ऑफ 51 को 7 से डिवाइड करने के बाद देखो माइनस माइनस कट हो जाएगा, और इसका आंसर आएगा 7.285, तो हम यहां लिख लेंगे 7.285, इसका यूनिट रहेगा किलो न्यूटन। तो फाइनली हमने आरबी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, सपोर्ट रिएक्शन आरबी मिल गया, लेकिन आर ए अभी तक हमें नहीं मिला। तो क्या करो, ये आरबी का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो। देखो इक्वेशन नंबर 1 हमारा अनसॉल्व था, तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें आर ए का वैल्यू मिलने वाला है, तो हम ये यहाँ पे पुट करेंगे आर ए प्लस ये 7.285। देखो आरबी के जगह हम आरबी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहे हैं, ठीक है। और अब आगे देखो -16, तो ये लिख लेंगे -16 इक्वल टू 0, और अब इन दोनों में सब्सट्रैक्शन करो, तो यहाँ पे आर ए का वैल्यू हमें मिल जाएगा, तो ये आएगा दैट इज 8.715, ठीक है। ये माइनस में आएगा फिलहाल यहाँ पे 8.715 इक्वल टू 0, इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो, तो आर ए का फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगा 8.715 किलो न्यूटन, ये अब पॉजिटिव में हो गया। तो इस तरह से ये हमने आर ए का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब हमें सपोर्ट रिएक्शन आर ए मिल गया, यानी पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। देखो हमने आपको कहा था कि एसएफडी बीएमडी के प्रॉब्लम्स में टोटल 3 स्टेप्स होती है। पहला स्टेप दैट इज टू फाइंड द सपोर्ट रिएक्शन, देखो पहला स्टेप ये कंप्लीट हो गया, हमें आर ए मिल गया, ये आर ए का वैल्यू, और हमें आर बी मिल गया, ये आर बी का वैल्यू। पहला स्टेप खत्म। उम्मीद करते हैं कि ये पहला स्टेप आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और अब चलो सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप होता है एसएफ कैलकुलेशन। तो एसएफ कैलकुलेशन के लिए हमें यहाँ पे ये जो एफबीडी है इसका थोड़ा बहुत यूज है, लेकिन जब हम एसएफडी ड्रॉ करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम, तो वो हमें इसके नीचे ड्रॉ करना होता है, तब हमें ये एफबीडी को मिटाना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिलहाल एसएफ कैलकुलेशन के लिए और बीएम कैलकुलेशन के लिए भी आप उसका यूज कर सकते हैं एफबीडी का, लेकिन एसएफडी बीएमडी जब आप ड्रॉ करोगे तो आपको ये मिटाना पड़ेगा। आपको क्या करना है, जो मेन डायग्राम है उसी के नीचे एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप
एसएफ कैलकुलेशन। तो ये देखिए हमने यहां लिखा है एसएफ कैलकुलेशन, यानी अब शियर फोर्स कैलकुलेशन करना है। तो उसके लिए उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। डेफिनेशन ये है कि शियर फोर्स एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द सेक्शन और टू द लेफ्ट साइड ऑफ द सेक्शन। ये उसका डेफिनेशन है। अब इसका क्या मतलब है, कैसे एसएफ कैलकुलेशन होता है, जरा इसको समझ लो। सबसे पहले देखो स्टेप 1 में जो हमने सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड आउट किए थे वो हमने यहां लिख लिया है। देखो स्टेप 1 में हमने आरए फाइंड आउट किए थे, उसका वैल्यू हमने यहां लिख लिए, और आरबी फाइंड आउट किए थे, उसका भी वैल्यू हमने यहां पे लिख लिया है। और अब यहां पे एसएफ कैलकुलेशन करने के लिए देखो ये जो 3 किलोन्यूटन और 5 किलोन्यूटन जो पॉइंट पे एक्ट हो रहा है वहां पे उसका नेमिंग दिया हुआ नहीं है, ये आप अपने मन से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी हो गया था तो यहां पे हम लेंगे पॉइंट सी और यहां लेंगे पॉइंट डी, ठीक है। तो वही सी पॉइंट यहां शो करेंगे और डी पॉइंट यहां शो करेंगे, ठीक है। और अब हमें यहां पे एसएफ निकालना है, तो ये ए बी सी डी ये चारों पॉइंट के अकॉर्डिंग हमें एसएफ कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम यहां लिख लेंगे एसएफ एट ए, ठीक है, एसएफ एट ए। तो देखो एसएफ एट ए क्या हो जाएगा, तो ए पे यहां पे 8.715 किलोन्यूटन का फोर्स है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, तो ये 100% पॉजिटिव में लेंगे हम 8.715 किलोन्यूटन। देखो इसके लिए रूल क्या है वो पहले आप समझ लो, रूल समझना बहुत जरूरी है। देखो रूल एसएफ कैलकुलेशन करते समय रूल ऐसा है कि अगर कोई बीम है, जैसे बीम ए बी, इसके बीच में अगर आप सेक्शन ले लेते हैं, देखो ये सेक्शन हमने लिया है, तो रूल ऐसा है कि सेक्शन के लेफ्ट साइड से वर्टिकली अपवर्ड जाने वाला और सेक्शन के राइट साइड से वर्टिकली डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स आपको पॉजिटिव में लेना है, इसको कहते हैं पॉजिटिव शियर, ठीक है। उसी तरह से सेक्शन के लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड जाने वाला और सेक्शन के राइट साइड से अपवर्ड जाने वाला फोर्स आपको निगेटिव में लेना है, इसको कहते हैं निगेटिव शेयर, ठीक है। ये पॉजिटिव शेयर और ये निगेटिव शेयर, यही रूल के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना है। अभी देखो यहां कहीं सेक्शन है क्या, नहीं। देखो ए और सी पॉइंट के बीच में यहां पे हम अगर सेक्शन लेंगे, देखो यहां पे सेक्शन लेंगे ए के बिल्कुल पास में, देखो ए के बिल्कुल पास में ये हमने सेक्शन ले लिए। ये डिस्टेंसेस का फिलहाल काम नहीं है, ये डिस्टेंसेस को हम यहां से मिटा देते हैं, ठीक है। जब हम बीएम कैलकुलेशन करेंगे तब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, फिलहाल हमने इसको यहां से निकाल दिए। देखो ए के बिल्कुल बाद में यहां पे एक सेक्शन ले लिया हमने, दिख रहा है ये सेक्शन, ठीक है। ये जो सेक्शन है, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है चेक करो, तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में एक ही फोर्स है आर ए, और ये सेक्शन के राइट साइड में नंबर ऑफ फोर्सेस है 1 2 3 4 5 फोर्सेस है। तो आपको क्या करना है, ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में जो फोर्स है आपको उसका अलजेब्रिक सम करना है। अब वो एक ही है इसलिए वो एक ही आएगा, और ये जो फोर्स है वो सेक्शन के लेफ्ट साइड से वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब वो पॉजिटिव में आएगा। देखो लेफ्ट साइड से अपवर्ड जाने वाला फोर्स पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने वो पॉजिटिव में लिए। अगर आपको ये लेफ्ट साइड वाला फोर्स नहीं लेना है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आप सेक्शन के राइट साइड वाले सभी फोर्सेस का भी अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, आंसर यही आएगा। चलो आपको वो भी करा के बता देते हैं। और देखो और आपको दूसरा यहाँ पे राइट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम यहाँ पे करके बताएंगे। तो ये सेक्शन है, सेक्शन के राइट साइड में कितने फोर्सेस है हमने काउंट किए हैं, सेक्शन के राइट साइड में 5 फोर्सेस है। समेशन का रूल ये रहेगा, देखो सेक्शन के राइट साइड से अगर कोई फोर्स वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है तो वो निगेटिव में आएगा, और सेक्शन के राइट साइड से वर्टिकली डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स पॉजिटिव में आएगा। तो ये चारों फोर्सेस सेक्शन के राइट साइड से डाउनवर्ड जा रहे हैं, तो ये चारों के चारों पॉजिटिव में आएंगे। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 6 पॉजिटिव में, 3 पॉजिटिव में, 2 पॉजिटिव में, 5 पॉजिटिव में, ठीक है। और सेक्शन के राइट साइड से ये फोर्स आरबी देखो अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग वो निगेटिव में आएगा, तो आरबी का वैल्यू निगेटिव में 7.285, ठीक है। तो देखो हमने कर लिए सेक्शन के राइट साइड में जो 5 फोर्सेस थे, पांचों फोर्सेस का हमने अलजेब्रिक सम कर लिए। इसका आंसर देखना, इसका भी आंसर 8.715 इतना ही आता है 100%। देखो हम आपको सॉल्व करा के बता देते हैं, ये भी 6 + 3 + 2 + 5 और ये -7.285, इसका आंसर देखिए आ चुका है 8.715, 100% वही आंसर आता है, ठीक है। तो चॉइस आपकी है, सेक्शन के लेफ्ट साइड के फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो या राइट साइड के फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया एसएफ एट ए। और अब सेकंड एसएफ एट सी, देखो फर्स्ट हो गया, सेकंड एसएफ एट सी, ठीक है। तो देखो सी पॉइंट पे फोर्स एक्ट हो रहा है 3 किलोन्यूटन का। तो हम एक काम करेंगे, सी के लेफ्ट साइड में एक सेक्शन लेंगे, उसका एसएफ अलग निकालेंगे, और सी के राइट साइड में एक सेक्शन लेंगे, उसका एसएफ अलग निकालेंगे। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हमें एसएफडी ड्रॉ करना है। एसएफडी ड्रॉ करते समय आसानी होनी चाहिए, इसलिए
सी के लेफ्ट साइड में एक यहाँ पे सेक्शन ले लो, उसका SF अलग निकालो, और राइट साइड में एक सेक्शन ले लो, उसका SF अलग निकालो। ठीक है, पहले वाला सेक्शन हम यहाँ से इरेज कर लेते हैं। चलो यहाँ पे हम लिख लेंगे SF एट C, और ये हम लेफ्ट साइड में अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो C के लेफ्ट साइड में सेक्शन ले लिए। अब देखो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस हैं, तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में यहाँ 2 फोर्सेस हैं, RA एंड 6। आप चाहे तो इनका समेशन करो, या आप चाहे तो सेक्शन के राइट साइड में जो यहाँ पे 4 फोर्सेस है, आप चाहे तो इनका समेशन करो, आंसर एक ही आएगा। हम आपको दोनों तरह से सॉल्व करके बताएंगे। ये लेफ्ट साइड से अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव में आएगा, ये लेफ्ट साइड से डाउनवर्ड जा रहा है तो ये निगेटिव में आएगा रूल के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 8.715 पॉजिटिव में, 6 निगेटिव में। इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 8.715 माइनस ऑफ 6, तो इसका आंसर आ चुका है 2.715। तो हम यहाँ लिख लेंगे 2.715 किलो न्यूटन। ठीक है, और अब चलो राइट साइड के फोर्सेस का समेशन भी करा के बताते हैं आपको, उसका भी आंसर देखना वही आएगा। और ठीक है, तो राइट साइड में कितने 4 फोर्सेस हैं, सेक्शन के राइट साइड में ये 3 फोर्सेस डाउनवर्ड जा रहे हैं, इसका मतलब रूल के अकॉर्डिंग वो पॉजिटिव में आएंगे, और ये अपवर्ड जा रहा है मतलब वो निगेटिव में आएगा। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 3 + 2 + 5 -7.285। इसका भी आंसर 100% वही आएगा। चलो एक बार चेक करके बता ही देते हैं। ठीक है, ये 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 - 7.285, तो ये आ चुका है 100% वही 2.715 का आंसर आ चुका है। आप अपने कैलकुलेटर में भी चेक करके देख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो ये हो गया SF एट C, लेफ्ट साइड में हमने सेक्शन लिए। अब चलो SF एट C राइट साइड में एक सेक्शन लेंगे, उसका SF अलग निकालेंगे। SFD ड्रॉ करते समय इससे फायदा होगा। ठीक है, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे SF एट C, राइट साइड में सेक्शन लेंगे, राइट। ठीक है, तो देखो SF एट C, तो ये सेक्शन को हटा के हम सेक्शन राइट साइड में ले लेते हैं। तो देखो राइट साइड में सेक्शन ले लेंगे, ये देखिए ले लिए। ओके, तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में अब देखो कितने फोर्सेस हो गए, तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में 3 फोर्सेस हो गए, 1 2 3। या तो आप इनका अलजेब्रिक सम करो, या तो सेक्शन के राइट साइड में जो 3 फोर्सेस है उनका अलजेब्रिक सम करो, चॉइस आपकी है। ठीक है, तो चलो लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का सम करके बताते हैं। ये पॉजिटिव, ये दोनों निगेटिव में आएंगे। ठीक है, तो ये 8.715 -6 - 3। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या आएगा, तो 8.715 माइनस ऑफ 9, तो ये आ चुका है 0.285। तो ये माइनस में 0.285 किलो न्यूटन, ये निगेटिव में आया। ओके, जो आया वो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। और अब चलो राइट साइड के फोर्सेस का अलजेब्रिक सम करा के बताते हैं। सेक्शन के राइट साइड में 3 फोर्सेस है, ये डाउनवर्ड मतलब ये दोनों पॉजिटिव में, ये निगेटिव में। तो हम यहाँ लिख लेंगे ये 2 + 5 -7.285। ठीक है, तो ये 7 - 7.285, तो इसका आंसर वही आएगा -0.285 किलो न्यूटन। तो इस तरह से देखो आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो ये हो गया SF एट C। C के लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, दोनों जगह हमने सेक्शन लिए, दोनों जगह पे हमने SF निकाले। अब उसी तरह से बिल्कुल D पॉइंट पे भी वही करना है। D पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक सेक्शन लो, राइट साइड में एक सेक्शन लो, दोनों पॉइंट पे अलग अलग SF निकालो। तो चलो वो हम यहाँ पे करेंगे। तो D पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक सेक्शन ले लेंगे। देखो ये हमने लेफ्ट साइड में सेक्शन ले लिए। ओके, तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में देखो अब कितने फोर्सेस हो गए, सेक्शन के लेफ्ट साइड में 4 फोर्सेस है, 1 2 3 4। तो या तो आप उनका अलजेब्रिक सम करो, या तो राइट साइड में 2 फोर्सेस बचे हैं उनका अलजेब्रिक सम करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलो हम आपको यहाँ सॉल्व करके बताते हैं दोनों। तो फोर्थ स्टेप, SF एट D, और ये अब हम लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं, तो देखो ये अपवर्ड जा रहा है तो ये पॉजिटिव मिलेंगे। 8.715 -6 - 3 - 2। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे 2.285। इसका आंसर 2.285 आएगा। 8.715 माइनस ऑफ 11, तो ये आ चुका है 2.285 निगेटिव में, -2.285 किलो न्यूटन इसका यूनिट। ठीक है, लेफ्ट साइड के सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम कर लिए। और अब चलो राइट साइड का बता देते हैं। और ठीक है, तो राइट साइड में 2 फोर्सेस बचे हैं। ठीक है, ये डाउनवर्ड जा रहा है पॉजिटिव में आएगा, ये अपवर्ड जा रहा है निगेटिव में आएगा। तो ये हम लिख लेंगे 5 - 7.285। ठीक है, इसमें सब्सट्रैक्शन करो, इसका आंसर आएगा वही -2.285 किलो न्यूटन।
इस तरह से ये हमने SF एट डी लेफ्ट साइड में हमने सॉल्व कर लिए। और अब SF एट डी राइट साइड में सेक्शन लो। चलो देखते हैं राइट साइड में सेक्शन लेने पर क्या होता है। तो SF एट डी राइट साइड, देखो राइट साइड में डी के बाद में एक सेक्शन लेंगे। और अब देखो लेफ्ट साइड में यहाँ पे 5 फोर्सेस हैं और राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है, ठीक है। तो लेफ्ट साइड के पांचों फोर्सेस का सम कर लो, ठीक है। तो ये SF एट डी और ये हम राइट साइड में सेक्शन लिए हैं तो यहां लिख लेंगे राइट, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में है 8.715 -6 -3 -2 -5, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 7.285 और ये निगेटिव में आएगा, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे निगेटिव में 7.285 किलो न्यूटन, ये आंसर आएगा, ओके। और अब राइट साइड की अगर बात करें, और राइट साइड में सिर्फ एक ही फोर्स है, ये देखो ये सेक्शन के राइट साइड में एक ही फोर्स है और वो राइट साइड से अपवर्ड जा रहा है, इसका मतलब वो निगेटिव में आएगा। तो ये निगेटिव में 7.285 किलो न्यूटन। तो फाइनली इस तरह से हमने इस SF एट डी भी निकाल लिए। और अब बचा है SF एट बी। देखो B पॉइंट पे SF रह गया, तो B पॉइंट पे SF निकालने के लिए B के पहले एक यहाँ पे सेक्शन ले लो, B के थोड़ा सा पहले एक सेक्शन ले लो। तो देखो B के पहले हमने सेक्शन ले लिए, जिस तरह से हमने A के बाद में यहाँ पे सेक्शन लिए थे स्टार्टिंग में, बिल्कुल उसी तरह से आप SF एट B निकालने के लिए B के पहले सेक्शन ले लो। तो देखो B के पहले हमने सेक्शन ले लिए। अब ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में कितने फोर्सेस है चेक करो। ये सेक्शन के लेफ्ट साइड में यहाँ पे 5 फोर्सेस है, ठीक है। या तो आप उनका अलजेब्रिक सम करो, या तो राइट साइड में एक ही फोर्स है उसका अलजेब्रिक सम करो, आएगा वही जो हमने SF एट डी राइट साइड में जो सॉल्व किए थे, बिल्कुल वही आएगा। चलो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता देते हैं, जगह कम है थोड़ी सी, यहाँ इधर लिखते हैं, ये देखो 6th वाला यहाँ लिखते हैं, ठीक है। SF एट बी, ठीक है। तो SF एट बी देखो राइट साइड में एक ही फोर्स है तो वही हम लेंगे -7.285 किलो न्यूटन, ठीक है, निगेटिव में, क्योंकि ये सेक्शन के राइट साइड से अपवर्ड जा रहा है, तो रूल के अकॉर्डिंग सेक्शन के राइट साइड से अपवर्ड जा रहा है तो निगेटिव, तो ये हमने ले लिए, ठीक है। आप चाहे तो सेक्शन के लेफ्ट साइड में सभी फोर्सेस का समेशन कर लो, आंसर वही आएगा माइनस में। देखो इसके पहले हमने ऑलरेडी SF एट डी राइट साइड में सॉल्व किए थे, यही स्टेप बिल्कुल यहां पे रहेगा, ओके। तो इस तरह से फाइनली SF कैलकुलेशन पूरा हो चुका है और अब हमें SFD ड्रॉ करना है, यानी शेयर फोर्स डायग्राम। तो चलो SFD बनाते हैं। और जैसा हमने स्टार्टिंग में कहा था कि SFD एंड BMD, ठीक ये जो गिवन बीम है उसी के नीचे ड्रॉ करना होता है। तो चलो अब यहाँ पे जो हमने थोड़ी देर पहले FBD बनाए थे वो FBD को हमने इरेज किया है और यहाँ पे अब हम पहले बनाएंगे SFD ड्रॉ करने के लिए SF कैलकुलेशन का यूज करना है। तो चलो यहाँ पे SF कैलकुलेशन का यूज करते हैं। तो SFD ड्रॉ करते समय सबसे पहले SFD का जो बेस है, SFD का बेस लाइन का लेंथ उतना ही रहेगा जितना बीम का स्पैन है। बीम का स्पैन क्या है, देखो 3 2 2, इसका मतलब ये हो गया 7 मीटर। बीम का स्पैन 7 मीटर है तो जो बेस लाइन है वो भी 7 मीटर का ही रहेगा, SFD का भी और BMD का भी, ठीक है। ये A पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ किए हैं, ये हमने B से एक लाइन ड्रॉ किया है, C से और D से वहां पे भी हमें लाइन ड्रॉ करना है। तो चलो वो भी हम यहां पे ड्रॉ कर लेंगे। तो ये देखिए हमने C और D से भी वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किए हैं और अब ये देखो ये A की वर्टिकल लाइन, यहाँ पे ये जो हमने बेस लाइन बनाया है इधर का एंड रहेगा A और इधर का एंड रहेगा B। बीच में आपको C और D मार्क करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बस आपको A और B के बीच में ही यहाँ SFD ड्रॉ करना है। चलो SF कैलकुलेशन में देखते हैं क्या डाटा हमने निकाले थे। तो SF एट A, देखो SF एट A क्या निकला है 8.715 और ये पॉजिटिव में है। एक बात ध्यान में रखो, पॉजिटिव वैल्यू आपको बेस लाइन के ऊपर शो करना है और नेगेटिव वैल्यू बेस लाइन के नीचे शो करना है, ठीक है। तो SF एट A पॉजिटिव में 8.715, तो आप क्या करेंगे, SF एट A यहां से पॉजिटिव में आपको ऊपर लेना है। तो ये हमने यहां ऊपर ले लिए 8.715 पे एक पॉइंट, ठीक है, ये है 8.715 किलो न्यूटन का पॉइंट, ओके, यहां पे हमने दे दिए। उसके बाद देखो सेकंड है SF एट C लेफ्ट साइड में। देखो C पे हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों जगह हमने SF निकाले हैं। तो SF एट C लेफ्ट हैंड साइड में है पॉजिटिव में और SF एट C राइट हैंड साइड में है निगेटिव में। और अगर आप यहां प्रॉपरली चेक करेंगे A से लेके C क्या है, A से लेके C UDL है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। उसी तरह से C से लेके D भी UDL है,
या आप इसको ऐसा कहो ए से लेके डी तक, देखो ए से लेके डी तक पूरा यूडीएल है। अगर ए से लेके डी तक पूरा यूडीएल है तो इसका जो एसएफडी है वो लीनियर कर्व बनता है, जो कि जिसको 1 डिग्री कर्व ऐसा भी कहते हैं, लीनियर। इसका मतलब ऐसा इंक्लाइंड बनेगा, ट्रायंगुलर शेप में ऐसा वो इंक्लाइंड आएगा। इसका मतलब ए से लेके डी तक, देखो ए से लेके डी तक, देखो डी का ये जो लाइन है ना, यहां से ऐसा ऐसा इंक्लाइन बनेगा, ऐसा ट्रायंगुलर, इसको लीनियर कर्व बोलते हैं या फिर 1 डिग्री कर्व ऐसा बोलते हैं, ए से लेके डी तक। ठीक है, लेकिन पहले आप पॉइंट्स यहां पे मार्क कर लो। ए पे तो हमने मार्क कर लिए एसएफ कैलकुलेशन, और उसके बाद एसएफ एट सी लेफ्ट हैंड साइड में देखो पॉजिटिव में है 2.715 पॉजिटिव में, तो क्या करेंगे सी के लाइन पे देखो प्लस में है तो यहां से ऊपर जाएंगे, तो ये हमने ऊपर गए 2.715 का पॉइंट ये है, यहां लिख लेंगे 2.715 किलो न्यूटन। ओके, पॉजिटिव में था। ओके, और उसके बाद एस एफ एट सी राइट हैंड साइड में, और वो निगेटिव में है। देखो एस एफ एट सी राइट हैंड साइड में निगेटिव में, इसका मतलब वो बेस लाइन के नीचे बनेगा 0.285, तो वही सी के लाइन पे यहां से बेस लाइन के नीचे हम यहां पे पॉइंट ले लेंगे, ये हमने ले लिए, और ये यहां पे हम लिख लेंगे निगेटिव में, दैट इज 0.285 ऐसा किलो न्यूटन। ये देखो ये हमने लिख दिए। ओके, और आगे बढ़ते हैं, एस एफ एट डी की बात करेंगे। आप देखो एस एफ एट डी, एस एफ एट डी वहां पे भी लेफ्ट और राइट में है, तो एस एफ एट डी देखो ये निगेटिव में है, एस एफ एट डी लेफ्ट हैंड साइड में निगेटिव में 2.285 निगेटिव में है, इसका मतलब ये बेस लाइन के नीचे बनेगा। ये देखो ये डी की लाइन बेस लाइन के नीचे, तो यहां से नीचे जाएंगे 2.285, तो ये हमने यहां गए, ये हमने पॉइंट ले लिए। ठीक है, यहां पे हम लिख लेंगे 2.285 किलो न्यूटन। ठीक है, एस एफ एट डी। ओके, और अब एस एफ एट डी लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब देखो एस एफ एट डी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में है 7.285, तो एस एफ एट डी, अब देखो राइट हैंड साइड में अगर बात करें तो राइट हैंड साइड में यूडीएल है क्या? राइट हैंड साइड में यूडीएल नहीं है। और जो बी पॉइंट पे एस एफ जब आपने निकाले थे, देखो एस एफ एट बी निकाले हैं, वो भी निगेटिव में है 7.285, और डी से लेके बी के बीच में कोई भी यूडीएल नहीं है। उसके बीच में यूडीएल है क्या? नहीं है। इसका मतलब यह है डी से लेके बी तक जो कर्व है वो कांस्टेंट कर्व बनेगा, उसको 0 डिग्री कर्व ऐसा बोलते हैं, कांस्टेंट कर्व डी से लेके बी तक, और वो माइनस में चलेगा 7.285। इसका मतलब यह है, देखो यहां से 7.285 अगर हम यहां लेंगे तो यहां से लेके यहां तक देखिए ये इस तरह से यहां हम पॉइंट ले लेंगे। ओके, और यहां पे भी हम पॉइंट ले लेंगे। देखो ये जो पॉइंट था ये 2.285 में था निगेटिव में, थोड़ा सा ये ऊपर ले लेते हैं, और ये यहां पे वैल्यू अभी मिटा देते हैं, बाद में लिख लेंगे, जस्ट अ मिनट। ये यहां पे हम ले लेंगे पॉइंट 2.285 का, और उसी लाइन पे जस्ट अ मिनट, ये लाइन एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। उसी लाइन पे ये हमने जो पॉइंट लिया है, देखो डी पे आपको 2 पॉइंट दिख रहा है, ये जो डी की लाइन है इसमें 2 पॉइंट है, ये पहला ये दूसरा। ये जो पहला पॉइंट है ये लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, एस एफ एट डी लेफ्ट हैंड साइड में जो निकाले थे, और एस एफ एट डी राइट हैंड साइड में जो निकाले हैं वो ये है। इसका वैल्यू था 2.285, निगेटिव में था। ठीक है, निगेटिव यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पहले इससे भी मिटा देते हैं। और ये था 7.285, तो ये हम यहाँ लिख लेंगे 7.285 किलो न्यूटन, और यहां से लेके यहां तक ये कांस्टेंट रहेगा, तो यहां पे भी हम वही लिख लेंगे 7.285 किलो न्यूटन। ये देखिए इस तरह से पॉइंट्स सभी चेक करो सही है कि नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एस एफ एट ए पॉजिटिव में, एस एफ एट सी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पॉजिटिव में था, ये राइट हैंड साइड वाला निगेटिव में है, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, एस एफ एट डी ये लेफ्ट हैंड साइड वाला निगेटिव, और ये लेफ्ट हैंड ये राइट हैंड साइड वाला ये भी निगेटिव, एस एफ एट डी। ओके, उसके बाद एस एफ एट बी, ये देखो ये माइनस में था इसलिए ये नीचे ले लिए 7.285। इस तरह से हमने सभी पॉइंट्स तो यहाँ पे ले लिया है, लेकिन अब इसको ज्वाइन कैसे करना, देखो ज्वाइन करते समय अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जो यूडीएल जहां पे भी है उसका लीनियर कर्व बनेगा, यानी 1 डिग्री कर्व। तो हमने आपको कहा था ए से लेके डी तक ऐसा, ए से लेके डी तक ऐसा ट्रायंगुलर बनेगा। तो चलो वो हम यहाँ शो करेंगे। तो सबसे पहले ए से सी चलेंगे, यहाँ पे ए से पहले सी, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद ये देखिए ऐसा, ये देखिए इस तरह से, और ये
यहाँ तक चलेगा और यहाँ से फिर कांस्टेंट कर्व जो कि 0 डिग्री कर्व, ये देखिए इसको कंप्लीट होने दो तब आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो ये देखिए शेडेड करने के बाद ऐसा ये आपको SFD दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको चेक करके देखते हैं जो हमने बनाया है वो बिल्कुल करेक्ट है कि नहीं। जैसा हमने कहा था कि A से लेके D तक जो है वो UDL है, तो वो एक लीनियर कर्व बनेगा, 1 डिग्री कर्व, इसका मतलब ऐसा ट्रायंगुलर। तो ये देखो A से लेके यहाँ पे D तक इस तरह से ये एक यहाँ पे लीनियर कर्व है, 1 डिग्री कर्व, और उसके बाद D से लेके B तक ये एक कांस्टेंट कर्व दिखाई दे रहा है। वैल्यूज को चेक करो, SF एट D पॉजिटिव में है 8.715, तो ये देखिए पॉजिटिव में ऊपर, ठीक है। SF एट C जो है वो एक पॉजिटिव में है और SF एट C एक निगेटिव में है। तो ये देखो SF एट C एक वैल्यू पॉजिटिव, एक वैल्यू निगेटिव, बेस लाइन के ऊपर बेस लाइन के नीचे। SF एट D ये एक निगेटिव में है लेफ्ट साइड वाला, और SF एट D राइट साइड वाला भी निगेटिव में है, इसका मतलब दोनों बेस लाइन के नीचे। तो ये देखो D की लाइन पे SF एट D एक बेस लाइन के नीचे, ये पहला वैल्यू, और ये दूसरा वैल्यू SF एट D, ठीक है, ये भी बेस लाइन के नीचे, और फिर SF एट B ये निगेटिव में है तो बेस लाइन के नीचे ये बना। इस तरह से ये हमने इसको शेडेड करके SFD कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में भी जब आप ड्रॉ करोगे तो थोड़ा सा शेडेड कर लेने का, ठीक है, SFD जो है वो बहुत अच्छा दिखाई देगा। तो SF कैलकुलेशन के थ्रू हमने SFD बनाए, और अब ये स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, और अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3 की तरफ। स्टेप नंबर 3 है BM कैलकुलेशन। तो ये देखिए हमने यहां लिखा है BM कैलकुलेशन। चलो BM कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पे ABCD चारों पॉइंट पे हमें यहां पे BM निकालना है। BM एट A एंड BM एट B 0 हो जाएगा, क्योंकि ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। रूल है कि सिंपली सपोर्टेड बीम के दोनों एंड्स में हमेशा BM यानी बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। तो BM एट A ये भी 0 हो जाएगा, BM एट B ये भी 0 हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले इसका डेफिनेशन तो हम आपको बता देते हैं। डेफिनेशन ये है कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द बीम इज द algebraic sum of moment of all the forces acting either on the right side of the section or to the left side of the section। ये उसका डेफिनेशन है। अब इसका क्या मतलब होता है, कैसे निकालते हैं, जरा ध्यान दीजिए, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे FBD नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम। देखो हमने फ्री बॉडी डायग्राम इरेज किए थे, जो हमने स्टार्टिंग में बनाए थे ना, वो फ्री बॉडी डायग्राम से हमने SF कैलकुलेशन किए थे। तो उसी फ्री बॉडी डायग्राम से आपको BM कैलकुलेशन भी करना है, तो वो तो हमने यहाँ पे अब ड्रॉ डबल से नहीं करेंगे, लेकिन हम इसी में शो कर लेंगे। देखो UDL का जो पॉइंट लोड है वो 6 किलो न्यूटन आया था, देखो हम यहाँ पे नीचे शो कर लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा था UDL का पॉइंट लोड 6 किलो न्यूटन ऐसा था। ये बेस 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, 1.5 देखो यहाँ पे लिख लेते हैं 1.5 एंड 1.5 ऐसा था ना। और ये UDL का पॉइंट लोड यहाँ पे बीच में था, कितना था वो 2 किलो न्यूटन का था, ठीक है। ये 6 किलो न्यूटन का था और ये 2 किलो न्यूटन का था। यहाँ पे भी बेस 1 मीटर ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था, ऐसे ही था। तो चलो अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होंगी, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि UDL का पॉइंट लोड यहाँ पे था 6 किलो न्यूटन का, और ये वाले UDL का पॉइंट लोड यहाँ पे था 2 किलो न्यूटन का। चलो अब यहाँ पे निकालते हैं BM कैलकुलेशन। सबसे पहले जैसा हमने कहा BM एट A एंड BM एट B 0 रहेगा, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे BM एट A इज 0। उसी तरह से यहाँ पे सेकंड BM एट B ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आपको और में दूसरे तरीके से भी निकाल के बताएंगे, उसके थ्रू भी देखना आंसर 0 ही आएगा। दोनों में हम आपको निकाल के बताएंगे। देखो और में BM एट A हमने क्या किए, BM एट A जो हमने 0 कहा, जो हमने डेफिनेशन बताए थे उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो A पे जो फोर्स है, A पे जो फोर्स है RA, उसका BM A पॉइंट पे 0 है। लेकिन A के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस है, सभी फोर्सेस के मोमेंट का अगर आप अलजेब्रिक सम करेंगे ना तो भी वही आएगा, ठीक है। और इसके लिए रूल क्या यूज करना है, देखो रूल हम आपको बताते हैं। रूल ऐसा है कि कोई बीम जैसे AB में अगर आप बीच में सेक्शन ले रहे, तो ये सेक्शन के लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज जाने वाला और राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज जाने वाला जो फोर्स है उसका मोमेंट आपको पॉजिटिव में लेना होता है, इसको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कहते हैं। उसी के साथ साथ कोई बीम के सेक्शन के लेफ्ट साइड से एंटी क्लॉकवाइज और राइट साइड से क्लॉकवाइज जो फोर्सेस है उनका मोमेंट आपको नेगेटिव में लेना होता है, उसको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ऐसा कहते हैं, ठीक है। तो वही रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर आप A के राइट साइड में अगर आप एक सेक्शन ले लेंगे, A के राइट साइड में अगर आप एक यहाँ पे छोटा सा सेक्शन ले लेंगे, तो ये सेक्शन के राइट साइड में जितने भी फोर्सेस हैं, सभी फोर्सेस के मोमेंट का अलजेब्रिक सम वो भी 0 आएगा। चलो हम आपको खरा के बताते हैं।
तो ए के राइट साइड में कितने फोर्सेस है? ए के राइट साइड में यहाँ पे 5 फोर्सेस है। ये एक यूडीएल का, ये दूसरा यूडीएल का, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ठीक है। और ये 1 2 3 4 ये जो चारों फोर्सेस है फिलहाल ये ए के राइट साइड से ऐसा क्लॉकवाइज जाएंगे, तो वो क्लॉकवाइज रहेंगे तो वो यहाँ पे निगेटिव में आएंगे, ठीक है। सेक्शन के राइट साइड वाले फोर्सेस जो क्लॉकवाइज होते हैं वो निगेटिव में आते हैं। तो ए के राइट साइड में ये 1 2 3 4 ये चारों क्लॉकवाइज रहेंगे तो ये निगेटिव में आएंगे, और ये जो आरबी है ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव में आएगा। देखो सेक्शन के राइट साइड में एंटी क्लॉकवाइज फोर्स पॉजिटिव में आएगा। तो देखो इक्वेशन क्या बनता है, सबसे पहले ये यूडीएल का पॉइंट लोड सेक्शन के राइट साइड में ये क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव में आएगा। निगेटिव 6 किलो न्यूटन इंटू 1.5, ए से लेके यूडीएल के फोर्स तक का लेंथ 1.5, ठीक है। ये निगेटिव में हमने आपको कहा तो ये रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। उसके बाद ये यूडीएल का पॉइंट लोड ये कितना था? 2 किलो न्यूटन का, ये था 6 किलो न्यूटन का और ये था 2 किलो न्यूटन का। तो ये भी यहाँ पे निगेटिव में, और ए से लेके इतना लेंथ तो ये 3 और 1 4, तो ये आएगा निगेटिव में 2 इंटू 4 इस तरह से। उसके बाद ये 3 किलो न्यूटन ये भी निगेटिव में, इंटू ए से लेके 3 तक का लेंथ 3, तो निगेटिव में 3 इंटू 3। उसके बाद ये 5 किलो न्यूटन ये भी निगेटिव में, ए से लेके 5 तक का लेंथ 5, सो निगेटिव में 5 इंटू 5। ओके हो गए, चारों फोर्सेस हो गए। और ये जो फोर्स है आरबी ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब ये रूल के अकॉर्डिंग ये प्लस में आएगा। तो ये आरबी का वैल्यू क्या था? 7.285, तो ये प्लस में लिख लेंगे 7.285 इंटू ए से लेके बी तक का लेंथ 7, ठीक है। ये हमने लिख लिए। अब इसको सॉल्व करो, इसका भी आंसर 0 आएगा। देखना हम आपको सॉल्व करा के बता ही देते हैं, ठीक है। देखो -6 इंटू 1.5, -2 इंटू 4, -3 इंटू 3, -5 इंटू 5, प्लस 7.285 इंटू 7। ये देखिए आंसर, यहाँ पे आंसर जो आया है वो -5 इंटू 10⁻³ है, यानी 0.0005, 0.0005 यानी 0, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब वो 0 ही है, ठीक है। तो ये फाइनली आप चाहे तो अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके देख लो, 0.0005 ऐसा आएगा, इसका मतलब वो 0, इसका मतलब वही है जो हमने कहा था। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट बी, बीएम एट बी, तो वो भी हमने 0 लिखा है। तो बी पॉइंट के थोड़ा सा पहले अगर आप एक सेक्शन लेंगे, उसके लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है, अगर आपने वो सभी फोर्सेस के मोमेंट का समेशन किए तो भी देखना वही आंसर आएगा। हम आपको ये करा के बताते हैं। तो ये बी के लेफ्ट साइड से ये आर ए क्लॉकवाइज है, इसका मतलब देखो ये, या सेक्शन के लेफ्ट साइड से अगर क्लॉकवाइज होता है तो आपको पॉजिटिव में लेना है, तो आर ए हम पॉजिटिव में लेंगे, और बाकी ये चारों फोर्सेस जो है वो निगेटिव में लेंगे बाय यूजिंग दिस रूल। तो ये हम यहाँ लिख लेंगे, आर ए जो है वो पॉजिटिव में 8.715 इंटू बी से लेके आर ए तक का लेंथ 7, उसके बाद -6 इंटू ये हो जाएगा -6, इसका मतलब ये यूडीएल का पॉइंट लोड, ये 2 to 4 5.5, फिर ये यूडीएल का पॉइंट लोड -2 इंटू 3, -3 इंटू 4, -5 इंटू 2। देखो इसको सॉल्व करो, इसका भी आंसर देखना 0 ही आएगा। ये भी हम चेक कर लेते हैं ताकि गलती ना हो। 8.715 इंटू 7, -6 इंटू 5.5, -2 इंटू 3, -3 इंटू 4, -5 इंटू 2, तो ये आंसर भी वही आया है, ठीक है। इसका आंसर जो कैलकुलेटर में आया था वो ऐसा था, -5 इंटू 10⁻³ ऐसा आया था, और इसका आंसर कैलकुलेटर में आया 5 इंटू 10⁻³ इसका मतलब इनडायरेक्टली ये है, ये इसका मतलब होता है 0 पॉइंट माइनस में, ये माइनस में है तो ये -0.005 ऐसा होता है, और इसका मतलब होता है 0.005, तो इनडायरेक्टली वो 0 ही हुआ, ठीक है। तो आपको ये नहीं लिखना है, आपको इनडायरेक्टली 0 ही लिखना है, अप्रोक्सीमेट आता है, ठीक है। 19-20 फर्क पड़ता ही है, क्योंकि पॉइंट में फर्क पड़ता है इसलिए। तो इस तरह से हमने बीएम एट ए एंड बीएम एट बी 0 लिख लिए। एग्जाम में आप डायरेक्टली ऐसा एट 0, एट ए 0 एंड एट बी 0 ऐसा लिख सकते हैं, ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ हमने आपको एक समझाने के लिए बताया है, ठीक है। ये एक ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है। और ये कैलकुलेटर में क्या आया था वो भी हमने यहाँ आपको बता दिए, ताकि आपको कैलकुलेशन करते समय दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरह से, ओके। और अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें बीएम एट सी एंड डी निकालना है, तो चलो अब निकालते हैं बीएम एट सी। तो ये हम यहां लिख लेंगे बीएम एट सी, थर्ड स्टेप। अब सी एंड डी पे बीएम सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, बीएम एट सी,
तो देखो सी के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस हैं या तो आप उनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, या तो सी के राइट साइड में जितने फोर्सेस हैं उनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो। तो पहले देखो सी के लेफ्ट साइड में यहाँ पे कितने फोर्सेस हैं, तो सी के लेफ्ट साइड में दो फोर्सेस हैं, एक है आर ए और दूसरा है ये यूडीएल का पॉइंट लोड, दो फोर्सेस है। और सी के राइट साइड में तीन फोर्सेस है, ये यूडीएल का पॉइंट लोड, फाइव एंड आरबी। ठीक है, तो चलो हम पहले लेफ्ट साइड के फोर्सेस का अलजेब्रिक सम, मोमेंट का अलजेब्रिक सम करा के बताते हैं। तो सी के लेफ्ट साइड में आर ए ये क्लॉकवाइज रहेगा, इसका मतलब ये पॉजिटिव में आएगा, और सी के लेफ्ट साइड से ये जो यूडीएल का पॉइंट लोड है ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वो निगेटिव में रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आर ए यानी 8.715 इंटू सी से लेके आर ए तक का लेंथ ये 3 और फिर -6 इंटू 1.5। ठीक है, चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। तो ये हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे 8.715 इंटू 3 -6 इंटू 1.5, तो ये आ चुका है 17.145। तो हम ये लिख लेंगे 17.145, ये पॉजिटिव में है तो इसका यूनिट जो है वो किलो न्यूटन मीटर ऐसा रहेगा, पॉजिटिव में है। ओके, तो ये हमने लेफ्ट साइड के फोर्सेस का मोमेंट का अलजेब्रिक सम लिए। अब चलो सी के राइट साइड में जो फोर्सेस है उनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम करा के बताते हैं। आंसर देखना वही आएगा। सी के राइट साइड में तीन फोर्सेस हैं, ये जो फोर्सेस है ये फोर्स क्लॉकवाइज है सी के राइट साइड से, तो वो निगेटिव में आएगा, और ये आरबी एंटी क्लॉकवाइज है तो वो पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे यूडीएल का पॉइंट लोड दैट इज 2 इंटू 1 फिर 5 किलो न्यूटन, ये भी जस्ट अ मिनट, ये जो 2 है ये क्लॉकवाइज है तो ये निगेटिव में आएगा, निगेटिव में 2 इंटू 1, निगेटिव में 5 इंटू 2। ठीक है, क्योंकि ये जो 5 है ये ऐसा क्लॉकवाइज है। ठीक है, सेक्शन के राइट साइड में जो क्लॉकवाइज होता है वो निगेटिव लेना होता है, तो ये निगेटिव में, और ये सी से लेके 5 तक का लेंथ 2। उसके बाद ये आरबी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये पॉजिटिव में आएगा, तो आरबी का वैल्यू है पॉजिटिव में दैट इज 7.285, और इनटू लेंथ सी से लेके आरबी तक का लेंथ तो ये है 4, तो ये हम लिख लेंगे 4। और अब इसको जब आप सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में, इसका भी आंसर वही आएगा, बिल्कुल प्लस में आएगा 17.145 किलो न्यूटन मीटर, वही आंसर आएगा, आ चुका है। ठीक है, और अब चलो बीएम एट डी निकालते हैं। तो लास्ट है ये, अब बीएम एट डी, तो डी पॉइंट पे बीएम निकालना है। तो देखो डी पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने फोर्सेस है या तो आप उनके मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो, या तो डी के राइट साइड में जो एक ही फोर्स है आरबी उसके मोमेंट का अलजेब्रिक सम करो। तो चलो दोनों करा के बताते हैं। तो डी के लेफ्ट साइड में 4 फोर्सेस हैं, ये आर ए यूडीएल का पॉइंट लोड, ये 3 किलो न्यूटन, और ये यूडीएल का पॉइंट लोड। तो चलो समेशन करते हैं, रूल आपके सामने है। तो आर ए जो है वो आर ए हम पॉजिटिव में लेंगे, तो 8.715 पॉजिटिव में इंटू डी से लेके आर ए तक का लेंथ 5। उसके बाद पहले यूडीएल का पॉइंट लोड, तो ये -6 इंटू पहले यूडीएल का पॉइंट लोड, ये देखिए ये 6 किलो न्यूटन वाला, डी के रिस्पेक्ट में ये एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब वो जो है वो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वो निगेटिव में आना है तो निगेटिव में ले लिए। और अब डी से लेके 6 तक का लेंथ, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 और ये 1.5 मतलब 3.5, तो ये हम लिख लेंगे 3.5। उसके बाद ये 3 किलो न्यूटन, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज है तो ये भी निगेटिव में आएगा, तो -3 इंटू 2। ठीक है, और अब ये 2 किलो न्यूटन जो कि यूडीएल का पॉइंट लोड है, और इंटू 1, तो -2 इंटू 1, तो ये हमने लिख लिया है। चलो देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। 8.715 इंटू 5 -6 इंटू 3.5 -3 इंटू 2 -2, तो ये आंसर आ चुका है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, 3 और -2, तो ये आंसर आ चुका है 14.575। तो हम ये लिख लेंगे 14.575 किलो न्यूटन मीटर। तो ये हमने एस एफ एट डी फाइंड आउट कर लिया है। ये हमने लेफ्ट साइड के फोर्सेस का यहाँ पे अलजेब्रिक सम किए हैं। और अब देखो अगर आप चाहें तो डी के राइट साइड के फोर्सेस में, राइट साइड में जो भी फोर्सेस है उनका भी आप अलजेब्रिक सम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो भी आपको लिख के बता देते हैं। और ठीक है, तो डी के राइट साइड में एक ही फोर्स है, डी के राइट साइड में सिर्फ आरबी है, और वो डी के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज है मतलब वो यहाँ पे पॉजिटिव में आएगा, और आरबी का वैल्यू पता है हमें 7.285 इंटू बी से लेके आरबी तक का लेंथ। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7.285 इंटू 2, तो इसका भी आंसर 14.575
575 किलो न्यूटन मीटर आएगा। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है आंसर में थोड़ा सा डिफरेंस हो। 7.285 इंटू 2 हमने करके देख किया है, यह आंसर 14.57 आया है। चलता है 14.57 लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली इस तरह से ये हमने बीएम कैलकुलेशन पूरी तरह से कर लिया है। बीएम कैलकुलेशन करते समय ये यूडीएल का पॉइंट लोड, ये दोनों यूडीएल के पॉइंट लोड हमने लिया है, इस बात का आप ध्यान रखो। तो बीएम कैलकुलेशन तो हो गया, लेकिन अब प्रॉब्लम पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अब हमें यहाँ पे बीएमडी ड्रॉ करना है, यानी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो जैसा हमने कहा था कि एसएफडी एंड बीएमडी गिवन बीम के बिल्कुल नीचे ही ड्रॉ करना होता है। तो चलो अब नीचे यहाँ पे हम बीएमडी ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले यहाँ बेस लाइन बना देंगे। तो ये देखिए हमने बेस लाइन बना दिए है, लेफ्ट साइड का एंड ए और राइट साइड का एंड बी। और अब चलो यहाँ पे बीएम कैलकुलेशंस में जो हमने डाटा फाइंड आउट किए थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ बीएमडी ड्रॉ करेंगे। तो बीएम एट ए 0 है, तो देखो बीएम एट ए 0 है तो एक पॉइंट यहाँ रहेगा। बीएम एट बी 0 है तो वो ये यहाँ रहेगा। उसके बाद बीएम एट सी और डी क्या है देखो, तो बीएम एट सी है 17.145 और ये पॉजिटिव में है। तो पॉजिटिव वैल्यू आपको बेस लाइन के ऊपर शो करना है, निगेटिव वैल्यू बेस लाइन के नीचे शो करना है। तो बीएम एट सी ये भी पॉजिटिव है एंड बीएम एट डी ये भी पॉजिटिव में है। इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज बेस लाइन के ऊपर शो करना है। तो बीएम एट सी पॉजिटिव में है 17.145। तो ये देखो ये जो सी का लाइन है ये बेस लाइन के ऊपर आपको शो करना है, तो ये हम शो करेंगे 17.145 हम यहाँ पे ले लेंगे। ये देखिए हमने ये पॉइंट ले लिया है, यहाँ हम लिख लेंगे 17.145 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, किलो न्यूटन मीटर में फाइंड आउट किया है, तो ये हमने पॉइंट शो किया है। उसके बाद बीएम एट डी है 14.575। तो ये हम यहाँ बेस लाइन के ऊपर शो करेंगे, तो ये हमने शो किया है। ये देखिए यहाँ पे पॉइंट ले लिया है, क्या नंबर है इसका 14.575 किलो न्यूटन मीटर, ये हमने यहाँ शो किया है इस तरह से। ठीक है, और अब यहाँ पे ज्वाइन करने की बारी है। तो इनको कैसे ज्वाइन करेंगे, तो ज्वाइन करते समय चेक करो कि यूडीएल दिया है क्या। बिल्कुल यहाँ पे यूडीएल दिया है, देखो यहाँ पे 2 यूडीएल है, पहला यूडीएल दूसरा यूडीएल, और दोनों यूडीएल के लिए जो बेंडिंग मोमेंट जो डायग्राम है बीएमडी वो पैराबोलिक बनता है। पैराबोलिक कर्व को ही 2 डिग्री कर्व ऐसा कहते हैं। तो इसका मतलब ए टू सी पैराबोलिक कर्व बनेगा, सी टू डी ये भी पैराबोलिक कर्व बनेगा। या आप इसको ऐसा कहो ए से लेके डी तक पूरा यूडीएल है, इसका मतलब ए से लेके डी तक पूरा पैराबोलिक कर्व बनेगा। इसका मतलब 2 डिग्री कर्व, मतलब यहां से लेके आपको ये पॉइंट तक देखो, यहां से लेके यहां तक सी है, यहां से ए से लेके ये सी से लेके डी, इसका मतलब ए से लेके डी पूरा का पूरा ऐसा पैराबोलिक बनेगा। तो चलो वो हम यहां शो करेंगे ए से लेके पूरा डी तक। तो ये देखो ए से लेके डी तक हमने ऐसा पूरा पैराबोलिक कर्व ये शो किया है। ठीक है, इस तरह से। लेकिन इसके बाद क्या है देखो, डी से लेके बी क्या कोई लोड है, डी से लेके बी कोई भी लोड नहीं है। इसका मतलब वहां पे जो है वहां पे लीनियर कर्व बनेगा। जब कभी भी उसके बीच में ऐसा कोई लोड नहीं दिया है तो इसका मतलब पॉइंट लोड के लिए जब भी आप सॉल्व करते हैं तो एक लीनियर कर्व बनेगा, यानी 1 डिग्री कर्व बनेगा। तो यहां से लेके बी तक जो है ऐसा लीनियर कर्व, मतलब यहां पे ऐसा ट्रायंगुलर बनेगा। ये देखिए हमने बना लिए इस तरह से, यहां से लेके यहां तक स्ट्रेट स्केल से, और यहां से लेके यहां तक हमने ऐसा पैराबोलिक कर्व बना लिए, दैट इज 2 डिग्री कर्व। इसको थोड़ा सा शेडेड कर लेते हैं तब ये अच्छा दिखाई देगा। तो ये देखिए ये हमने बीएमडी को शेडेड कर लिया है और इस तरह से ये बीएमडी कंप्लीट हो चुका है। तो ए से लेके डी तक देखो, ए से लेके डी तक ये पूरा पैराबोलिक कर्व है। यहां पे हमने ये लिखा भी है कि इट इज अ पैराबोलिक कर्व यानी 2 डिग्री कर्व। और फिर यहां से लेके बी तक जो है वो ऐसा लीनियर कर्व है यानी 1 डिग्री कर्व है, जो कि ट्रायंगुलर शेप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो हमने डाटा फाइंड आउट किए थे बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग ये हमने बीएमडी कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से फाइनली क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया था, क्वेश्चन में जो लिखा था कि फाइंड द दैट इज ड्रॉ द एसएफडी एंड बीएमडी फॉर द गिवन डायग्राम, तो ये हमने सबसे पहले एसएफडी बना दिए शियर फोर्स डायग्राम, और ये हमने बीएमडी ड्रॉ कर लिए दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। इसका मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये पूरा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। ये सॉल्यूशन आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर इसको सॉल्व करके देखना चाहिए, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते हैं, वो इसीलिए क्योंकि उनका एसएफ कैलकुलेशन या बीएम कैलकुलेशन ही रॉन्ग हो जाता है। तो इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये था हाउ टू ड्रॉ एसएफडी एंड बीएमडी, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले जो हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे वो भी आपको स्टडी कर लेना चाहिए, और इसके आने वाले दिनों में हम इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स कवर करेंगे ताकि इसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच।